फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में लास्ट क्लास में हमको जिसको हम बोलते थे FPF, ठीक है, हमने बताया था क्या क्या, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग, ठीक है। थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कि हमने बताया था कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, और ये होता है, बस ये याद रखो तो बात बन जाएगी, x माइनस दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। अगर ये लाइक दिस x के करस्पॉन्डिंग आपने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा है तो ये किसके बराबर होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग होता है। बस इसको माइंड में रखोगे तो बात बन जाएगी। और बताया था कि ग्राफ पकड़ के रखना, ठीक है, ठीक है, ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x का की जो वैल्यू होती है, और क्या बताया था कि इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके करस्पॉन्डिंग होती है, 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। मतलब x क्या हो जाएगा यहाँ से 0 से 1 के बीच में, दैट इज़ ये क्या हो जाएगा, दैट इज़, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे तो कैसे, ठीक है। अब रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि चलो, तो ये हो गया आपका, इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये बताइए 0 से 1 और इसको प्लॉट कर दो लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, ठीक है, ये -2, ठीक है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो 0 से 1 के बीच में, तो ये बनेगा लाइक दिस वन। ये सब बताया तभी कि कैसे हुआ था ये सब चीज़ें, ठीक है। जिसको दिक्कत हो रही हो वो वहाँ पे देख लेगा, हम बकायदा डिटेलिंग में डिस्कस किया था, जिसमें सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के करस्पॉन्ड डिस्कस किया था। तो उस लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं, इसके प्रीवियस वाले में, ठीक है, कि ये ग्राफ कैसे आया था, ये सब पूरा डिटेलिंग में किया था, ठीक है। तो चूँकि आज प्रॉपर्टी पे डिस्कस करना है और फिर इसके बाद ये इनके करस्पॉन्डिंग ये लाइक दिस वन, डॉट 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 डॉट, ये डॉट, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का रिप्रेजेंटेशन हो गया ये। तो डोमेन जो होगा, डोमेन किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, वो R होगा, नहीं x की कोई वैल्यू पुट कर दो आपको मिल जाएगा, ठीक है। रेंज की बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 से 1 के बीच में, ठीक है, 0 से 1 के बीच में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 पे आपको क्या लगेगा, लाइक दिस वन, और 1 पे ओपन इंटरवल, यही है, बस पकड़ के रखो इतना, ठीक है। इतना बस पकड़ के रखो, बात बन जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा यहीं से, ठीक है। और हमने बताया था कि कहीं पे भी वैल्यू आ जाए, जैसे इंटीजर वैल्यू आ जाए, तो इंटीजर का आपको क्या मिलेगा, अगर इंटीजर वैल्यू है तो फ्रैक्शनल पार्ट उसका क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो कहीं पे भी अगर जैसे 9.2325 है तो इसमें कौन सी वैल्यू होगी, ये वैल्यू नहीं होगी, बल्कि इंटीजर की वैल्यू छोड़ के जो वैल्यू आएगी वो दैट इज़ आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। नहीं, जैसे 9.25 है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट, इसको छोड़ दो, जो बचा वही क्या हो जाएगा, दैट इज़ 0.25, ठीक है। तो ये मतलब ये 0.25 का करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये कौन सी वैल्यू लेता है, हमने बताया कि अब डायरेक्ट इसको लिखोगे तो 0.25 के करस्पॉन्डिंग, ये याद रखो। इंटीजर को छोड़ के जो वैल्यू अगर माइनस में है, जैसे -2.5 है तो क्या करोगे, इसको -9 ऐसे, माइनस प्लस ऐसे 0.25 है। अब इसको चूँकि हमने बोला था ये कैसी वैल्यू थी, पॉजिटिव वैल्यू लेता है, 0 से 1 के बीच में लेता है। अगर कभी भी इस टाइप का आ जाए तो आप क्या करो, दोनों को अलग अलग, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो इंटीजर है, इसकी वैल्यू 0, इंटीजर की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, ठीक है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में, 1 के बराबर नहीं, 1 से के बीच में होता है, ठीक है। तो अब ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें से क्या करोगे, 1 माइनस कर दो, इसको जब भी इस टाइप का है तो इसको 1 माइनस 0.25 कर दो, तो ये कितना का 0.75, दैट इज़ द वैल्यू, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि सर इसका तो समझ में आ रहा है कि आपने बोल दिया ये हो गया, लेकिन अगर माइनस में आ गया तो क्या करेंगे, उस केस में क्या करो कि
कुछ भी नहीं समझ में आया तो बस इसको इस पे फोकस करो, ठीक है, जो इंटीजर के बाद लिखा हुआ है, ठीक है, और उसमें क्या करो 1 माइनस कर दो, 1 से उसको माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव, तो दैट इज़ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जो भी है कि -0.2.5 की जो वैल्यू होगी 0.75, दैट इज़ फाइनल आंसर, ठीक है। या फिर विद द हेल्प आप इससे भी करके देख सकते हो। अगर कभी कभी दिक्कत हो रही है कि सर आपने सही निकाला है नहीं निकाला है, तो यहाँ से वैल्यू देख लो, -2.5 है, ये क्या होना चाहिए x की वैल्यू -2.5, ऐसे लिखोगे माइनस, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर 9.25, आपको पता है ये किसके किसके बीच में, 9 से 10 के बीच में, तो कौन सा वैल्यू लेगा 9, तो -9.25 माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस, हाँ माइनस लगा है, तो अगर -2.5 है तो ये किसके किसके बीच में लाई करा, -10 से -9 के बीच में, तो क्या लिखोगे -10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -10, तो माइनस प्लस हो जाएगा 10 -2.5, तो देख लो कितना आ रहा है, 0.75 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, कोई भी कहीं भी डाउट हो कि सर आपने जो बोला है वो गलत है सही है, तो वेरिफिकेशन भी कर सकते हो कि ये जो हमने बोला था, कि कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि अगर कोई वैल्यू आए, इंटीजर को छोड़ के जो वैल्यू बचेगी दैट इज़ कार्ड, वो हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर, ठीक है। कभी भी इस टाइप का है तुरंत इंटीजर के बाद जो वैल्यू है वो डायरेक्ट लिख दोगे। लेकिन अगर माइनस में लिखा हुआ आ रहा है तो इसको भूल जाओ, और जो भी वैल्यू है इसके अगर माइनस लगा है तो जो भी वैल्यू इंटीजर के बाद है उसको क्या कर दो 1 माइनस कर दो, दैट इज़ फाइनल आंसर। और कभी भी डाउट हो तो गो टू द बेसिक से जाके करके देख सकते हो कि सर मेरे में अगर कन्फ्यूज़न है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। ये हमने ट्रिक बता दी करने की, ठीक है, प्रोसीजर, बट लेकिन प्रोसीजर क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो कुछ बच्चे होते हैं ना ट्रिक याद करना चाहते, कौन जाएगा इसमें इस तरीके से करने। तो ये हो गए हमारे फ्रैक्शनल पार्ट के फंक्शन करस्पॉन्डिंग चीज़ें, जो वो इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़। फंडामेंटल जरूर पता होना चाहिए, फंडामेंटल अगर पता रहेगा तो बहुत चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, और डिटेल में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था। तो चलिए प्रॉपर्टीज़ उठाते हैं। तो एक तो ये सब प्रॉपर्टी ही है जो हमने लिखी है, ये सब प्रॉपर्टी के करस्पॉन्डिंग है। प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट है यही कि ये जो होता है x ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। आप ग्राफ से समझ सकते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो अगर कहीं लिखा हो कि सर एक चीज़ तो पकड़ में आ गई ना, इससे आप कह सकते हो कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो ग्रेटर देन क्या है 0 है, इतना तो क्लियर है। अगर कहीं लिख दिया कि इक्वल टू 0, बहुत आएगा, इसी वजह से इसको हम अलग से करवा रहे हैं। क्वेश्चन में लिख दिया, ठीक है, कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो किसके करस्पॉन्डिंग 0 है, तो इसका मतलब व्हाट अबाउट x क्या रहा होगा, इसका मतलब ये कब 0, भाई इसके अंदर कुछ भी हो, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट व्हाट एवर दिस इक्वल टू 0, तो इसका ये 0 कब दे सकता है, जब प्योर कैसी वैल्यू हो, प्योर इंटीजर हो। क्योंकि जैसे ही अगर 2, 3, 4, 5 होगा तो क्या लिखोगे, जैसे 2.0 है तो हमने क्या होता है इंटीजर क्या है, यहाँ पे इंटीजर आ गया तो इंटीजर की तो वैल्यू 0 हो गई, तो 0 के बाद जो भी इसके इधर लिखा हो तो क्या होगा 0 आंसर। तो कहीं पे भी अगर फ्रैक्शनल पार्ट में अगर इंटीजर कोई वैल्यू डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट 0 करस्पॉन्डिंग, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी 0 करस्पॉन्डिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर आपसे पूछे कि व्हाट अबाउट x क्या होगा, दैट इज इंटीजर, नहीं, इसका मतलब ये हुआ ना कि x क्या होगा, एक इंटीजर होगा तभी इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिलेगी। थर्ड, अगर ये बोल दिया क्वेश्चन में कि सर ग्रेटर देन 0, तब बताइए x की वैल्यू क्या होगी, नहीं। अब माइंड में आता है कि सर कि ठीक है, अब हमने अभी डिस्कस किया था कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू इसमें नहीं है। भाई इस कंडीशन में एक्चुअल में ये कंडीशन होती है, इस कंडीशन में कौन सी वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू इक्वल टू, आप कहोगे कि नॉट इक्वल टू 0, नहीं, नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब
अगर फ्रैक्शनल पार्ट x जो भी इस x के अंदर जो भी फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कुछ भी वैल्यू है, अगर वो 0 नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये फिक्स है कि व्हाट अबाउट x जो भी इसके अंदर है वो क्या नहीं होगा, एक इंटीजर नहीं होगा। क्योंकि हमको 0 कब मिलता है, जब इंटीजर होगा। अगर ये वैल्यू इंटीजर नहीं है, मतलब यहाँ पे 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। अगर 2 और 3 या 4 होता तो क्या मिलती है, 0। इसका मतलब इसके अंदर 2 नहीं होगा बल्कि 2.5 टाइप का होगा, या 2.3 टाइप का होगा, या -2.5 टाइप का होगा, नहीं, तभी इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0 नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज़ नॉट इक्वल टू i। नेक्स्ट, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, इसी को माइनस कर दो, r माइनस आई, नहीं तो i को क्या कर दो, बाहर कर दो, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसका आंसर क्या हो जाएगा कि x में से r में से i को क्या कर दो, जितने भी इंटीजर उनको माइनस कर दो, तो जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, इसके नंबर इस x के करस्पॉन्डिंग। बस सिंपल सी बात है, नहीं। तो याद करने का टेक्निक क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हैं कि जैसे हमको क्या था इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप कहोगे सर इसको क्यों करा दिया। देखो एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया log x, log ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये आ गया, बोल दिया इसका डोमेन निकालो, ए एफ ऑफ एक्स है, बोल दिया डोमेन निकालो। अब आप क्या कहोगे, ये बोलेगा लॉग प्रॉपर, यहाँ पे 10 लिख दो, लॉग ए एट बेस बी क्या है, ग्रेटर देन 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, और 1 के बराबर भी नहीं है। तो अब बात फंसी कि ये वैल्यू क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि 0 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नहीं, तभी सेटिस्फाई होगी कंडीशन। अब यहाँ पे बोलोगे कि व्हाट अबाउट एक्स, तो एक्स क्या होगा, तो एक्स को क्या लिखो, सीधे r माइनस आई, नहीं भाई ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से देखो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि इसमें कौन सा पार्ट नहीं होगा, हमने पता है कि हमको तो ये पता है, और यहाँ पे निकल के ये आया क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग टू ये आया, लेकिन हमने कंडीशन ये रखी है। तो इस वाले में कौन सा पार्ट नहीं है, अगर इसे कंपेयर करेंगे तो कौन सा पार्ट नहीं है। आप कहोगे कि सर ये वाला पार्ट नहीं है, ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं है। जब ये वाला पार्ट नहीं है तो अगर आप बोलेंगे कि x के इससे x क्या मिला कि इज़ नॉट बिलोंग्स टू आई, ठीक है, इज़ नॉट बिलोंग्स टू आई, तो इसका मतलब कि i को निकाल दो। अगर i को निकाल दो किस में से, r में से, तो हमको क्या मिल जाएगा, वही हो बचेगा x। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है, क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो कभी भी इस टाइप का तो डायरेक्ट आप इसको लिख दो कि r में से, r मतलब -∞ से +∞ में से क्या कर दो, i को, इंटीजर को, जितने भी इंटीजर उनको माइनस कर दो, तो जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, इसका डोमेन। बस काम खत्म, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बनाओ जल्दी से इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे मुलाकात बहुत होगी, इसी वजह से इसको डिटेल में डिस्कस किया है हमने। अब देखिए ये हो गई 3 प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 में अगर मान लीजिए हमने बोला कि x प्लस n, ठीक है, n क्या है कि इंटीजर, तो क्या मिलता है आपको, ये x के बराबर मिलेगा, नहीं कुछ इस टाइप का मिलेगा। अगर n एक इंटीजर है, नहीं जैसे 2 प्लस जैसे 0.25 है, और प्लस ये किसके करस्पॉन्डिंग है 5, तो ये किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा 0.25, ठीक है। वट एवर भी द वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.25 करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, नहीं। तो कहने का मतलब समझ में आ गया। उसी तरीके से अगर यहाँ पे x प्लस 1 हो तो क्या लिखोगे, ये x का करस्पॉन्डिंग, ठीक है। x माइनस 4 हो तो भी क्या लिखोगे, x के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि -4 क्या है, एक इंटीजर, दैट्स वाई ख़त्म कहानी हो जाएगी उसकी, ठीक है। यहाँ था तो कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5th, अब कहीं ऐसे आ गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे 2 केस बनेंगे, जैसे लास्ट टाइम हमने जब ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट डिस्कस किया था तो उसमें मैं बताया था। अब यहाँ पे बताइए 2 केस कैसे बन सकते हैं। इफ़ जब कुछ भी नहीं समझ, गो टू द बेसिक। अगर x जो है हमने क्या ले लिया, एक इंटीजर ले लिया, ठीक है, एक इंटीजर मतलब x की वैल्यू ले लो किसके करस्पॉन्डिंग, लेट
एक्स जो है एक कैसा है, एक इंटीजर है, ठीक है। तो मतलब हमने 2 ले लिया, तो यहाँ पे लिखोगे 2 प्लस -2, ठीक है। किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा? अब ये देखो 2, ये तो 0 हो गया और ये भी 0, तो मिलेगा क्या आंसर? 0 करस्पॉन्डिंग। और अगर x की वैल्यू कितना ले लिया? नॉट इंटीजर, ठीक है, इंटीजर नहीं लिया, मतलब 2.5 भी ले सकते हो, जैसे माइनस हमने ले लिया 2.5, ठीक है, एक इंटीजर नहीं है, प्लस यहाँ पे -0.25, तब कितना मिलेगा? अब जैसे ही 0.25 आया तो इसका तो आंसर 0.25 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस में, तो हमने क्या बताया था, इसको चाहो तो इस मेथड से कर लो, या तो इसको क्या करोगे 1 - 0.25, तो 1 माइनस 0. जो भी वैल्यू है, तो ये क्या बचेगा 1 के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ से हमको 2 चीज़ निकल के आ रही है, क्या कि अगर इंटीजर है, ठीक है, x एक इंटीजर है, आप क्या बोल सकते हो कि अगर ये x इंटीजर है तो 0 मिलेगा नहीं, और अगर एक x जो है इंटीजर नहीं है तो आपको किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी वैल्यू? 1 के करस्पॉन्डिंग मिलेगी। बना लो इसको, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इससे तो कैसे? ये होगी 5th, वॉट एवर 6 यहीं से आती है कि जैसे हमने बोला कि 4.25 है, 4.25 है, ठीक है। तो किसी के माइंड में आया कि सर हम क्यों ना हम इसको ऐसे लिखें, क्योंकि 4.025 ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा किसी के माइंड में आया, इसका मतलब क्या हुआ कि x ये है और ये क्या है, दैट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये क्या है, दैट इज़ ये चीज़ तो है नहीं, और इसी को हमने ऐसे नाम दे दिया कि लाइक दिस वन, जैसे चाहो वैसे याद कर लो कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, या ग्रेटेस्ट इंटीजर दिस भी इक्वल टू x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। तो कहने का मतलब है 4.25 है, तो हम उसको कैसे ले सकते थे, 4 प्लस कुछ इस टाइप का, और 4 का मतलब क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट को डिनोट करता है नहीं, और ये किसको डिनोट कर रहा है, दैट इज़ फ्रैक्शनल पार्ट को नहीं। तो आप एक इस तरीके से एक चीज़ें बना सकते हो, तो इसको भी बना लो पहले जल्दी से, फिर आगे डिस्कस करते हैं। f of x this be equal to like this one प्लस यहाँ पे ऐसे दे दिया समेशन ऑफ x की वैल्यू 1 से लेकर 200 के करस्पॉन्डिंग, और यहाँ पे लिख दिया x प्लस r, ठीक है, r की वैल्यू 1 से लेकर 200, ठीक है, और यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट डिवाइडेड बाई यहाँ पे 200। अब बोला dy बाई डी एक्स, आवर मोटो डिटरमाइन dy बाई डी एक्स की वैल्यू डिटरमाइन करिए। सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब इसको वैल्यू निकालना है, तो पहले ये बताइए, ये वॉट एवर जो भी है, ये तो इसको इट इज़ रहने दो। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब वैल्यू पुट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, तो ऐसे लिखोगे x प्लस 1, फिर x प्लस 2, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, फिर कहाँ तक जाएंगे ऐसे करते करते, x प्लस 200 तक नहीं, और होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, दैट इज़ 200। नाउ नेक्स्ट टारगेट, अब ये नहीं कि पहले ही डिफ्रेंशिएशन करना शुरू करो, तबियत खराब करें, पहले इसको सॉल्व पे छोटा करो। अब देखो x प्लस 1 है, तो हमने क्या बताया था, x के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन 1 के बारे में तो इन्फॉर्मेशन है कि 1 एक क्या है कि इंटीजर है, तो इंटीजर x प्लस इंटीजर क्या मिलेगा हमको, x मिलेगा नहीं, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मिलेगा। फिर इसी तरीके से इसका भी क्या मिलेगा, 2 है तो 2 हट जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा नहीं, तो हमने बताया कि इंटीजर अगर उसमें ऐड फ्रैक्शनल पार्ट में अगर कोई इंटीजर ऐड करते हैं तो वो किसी करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलती है, इंटीजर जो भी फ्रैक्शनल पार्टी वाली वैल्यू मिलती है, ठीक है, तो इसका 0 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से करते करते
लास्ट में लाइक दिस वन होल डिवाइड बाई 200। फिर आप देखोगे ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ये तो इट इज़ है। ये किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, दैट इज़ कितने टाइम्स मिलेगा, 200 डिवाइड बाई 200। नहीं, कितनी बार आया ये, 200 बार आएगा ना, दैट्स वाई। तो फाइनल में आपको मिलेगा लाइक दिस वन प्लस लाइक दिस वन, और इन दोनों का सम किसके करस्पॉन्डिंग है, एक्स के करस्पॉन्डिंग है। और जब ये पूरा फंक्शन ही वाई जो है, ठीक है, वो किसके करस्पॉन्डिंग है, एक्स के करस्पॉन्डिंग। तो व्हाट अबाउट डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हुई, 1। 1 इज़ द फाइनल आंसर। बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, ठीक है। एक चीज़ यहाँ से और एक निकल सकती है क्या, इसको अगर पकड़ के रखो, x की वैल्यू देखो, एक चीज़ तो फिक्स है, ये क्या है, एक इंटीजर है, ये क्या है, एक इंटीजर है, और ये क्या है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू, नहीं एक फ्रैक्शन वैल्यू है, नहीं आप देख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ये जो भी वैल्यू आएगी इतना तो फिक्स है, इंटीजर ही लेता है तो आई लिख सकते हैं। नहीं, अगर इंटीजर को आई को बेटर टू राइट एन लिख लो, ज़्यादा हम लोग एन से डिनोट करते हैं, नंबर है, ठीक है। इंटीजर को हमने डिनोट किया एन से, ठीक है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो ये किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, और ये एफ किसके, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, एन प्लस एफ के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अगर किसी तरीके से कभी भी, तो कहने का मतलब है कि ये जो है ये एफ के करस्पॉन्डिंग हमने कंसिडर किया है, और ये इसको हमने क्या मान रखा है, एन के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तब हमको ये रिलेशन मिल जाएगा कि एक्स की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो गई, एन प्लस एफ, ठीक है। याद करने का टेक्निक। दूसरी बात, आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है, देखो जैसे कभी क्वेश्चन में पूछ दिया, ठीक है, जैसे कभी पूछ दिया कि इसकी वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, 1/3, इफ़ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स जो भी है वो किसके करस्पॉन्डिंग 1/3, तो व्हाट अबाउट एक्स, एक्स क्या लिखोगे। अगर आपको ये पता चल गया, अब इस कंसेप्ट से अगर लिखना चाहोगे तो एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे, डायरेक्ट n प्लस 1/3। समझ में आया कि नहीं आया। कहीं पे भी फ्रैक्शनल पार्ट होगा, कहीं पे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1, जैसे हमने बोला ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस इक्वल टू 1/3, तो व्हाट अबाउट एक्स, एक्स क्या होगा, तो एक्स की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिली, n प्लस 3, n प्लस 1/3 कर दो, खत्म कहानी, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ऐसा तो कैसे। अब हम देखेंगे कि अगर जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो f से क्या हो, कम हो, जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, नीचे लिखो पहले, इसको बनाओ, देखिए अब नेक्स्ट, तो ये तो बहुत पावरफुल कंसेप्ट है कि अगर f की वैल्यू हमको फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू 1/3 दे दिया, तो बोल दिया कि व्हाट अबाउट n, व्हाट अबाउट x, x क्या हो लिखेंगे तो n प्लस 1/3, ठीक है। देखो ये कंसेप्ट सबको याद रहता है, लेकिन ये इस पर बहुत कम लोग फोकस कर पाते हैं, तो आगे चल के ये बहुत कारगर होगा, ठीक है। कि अगर कहीं पे भी 1/3 दे दिया, या ऐसे ले 0.25 है, नहीं तो व्हाट अबाउट x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n प्लस 0.25। अब नेक्स्ट टारगेट, पॉइंट टू बी नोटेड, इफ़ कर दिया कि अगर ये जो ये वैल्यू है वो f से कम है, ठीक है, f से कम है, तो इतना तो फिक्स है, हमको पता है कि ये अगर ऐसा बोला तो इतना तो हमको पता है कि ये वैल्यू 0 से जो बड़ी है, तो आप कहोगे 0 से बड़ी और f से छोटी, पहला टारगेट तो ये हो गया। अगर आप पूछे रेंज क्या होगा, तो 0 से f के बीच बना दोगे। चलो प्लॉटिंग करते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है। हमने क्या कर दिया कि ऐसे प्लॉटिंग करते थे, फिर ये वाली नहीं, फिर हमने 2 या 3 प्लॉट कर लो, हो गया काम, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे लाइक दिस वन, फिर इसको इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये -1, ये -2, ये +1, ये +2, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, ये 1, और ये कौन सा है, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि ठीक है, हमने क्या बोला कि x जो है, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो क्या है, f से छोटा है। f का वैल्यू मतलब 0.25 जैसे वैल्यू है, और किससे बड़ी होगी, 0 से, नहीं 0 से f के बीच में। मतलब इतना तो फिक्स है, ये 1 है और ये 0 है, तो ये कहाँ पे होगा, लाइक दिस वन, इधर कहीं होगा। आँख बंद करके बना सकते हो, कैसे तो कैसे नहीं, ये चीज़ें ऐसे रिप्रेजेंट तो किए जा सकती है कि ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, तो हमको फोकस किससे करना है, इससे नीचे और इसके ऊपर, इन दोनों के बीच में। मतलब ये वाला जो है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, ये वाला यहाँ तक, ये वाला यहाँ तक, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग। अब ये बताइए ये क्या है, f, ये 0, यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर यहाँ को लिखना चाहेंगे तो 1 प्लस एफ, नहीं, इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 प्लस एफ। उसी तरीके से यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस एफ, और इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो -1 माइनस एफ के करस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब बताइए x की वैल्यू लिखना हो तो जनरलाइज फॉर्म में क्या लिखेंगे, आप देख रहे हैं f ऐड करते चले जा रहे हैं, तो x की वैल्यू जो होगी वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी, यहाँ पे n से n 0 भी हो सकता है। अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 से f के बीच में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n प्लस एफ, नहीं, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गई, x की वैल्यू हो जाएगी इन जनरलाइज फॉर्म में n से n प्लस एफ के बीच में। तो ये हो गया इसका डोमेन, नहीं, क्लियर है कि नहीं, एकदम बहुत सिंपल वे में, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी भी आ गया ऐसे तो ठीक है, तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है, अगर ऐसा लिखे 0.25 तो क्या करोगे, n से n प्लस 2.5, जो भी 0.25, ठीक है, क्लियर। अगर n की वैल्यू 1 है तो जैसे 0 है तो 0 से मतलब 0 से 0.25, और अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 से 1.25 या 1 प्लस एफ जो भी है उसके करस्पॉन्डिंग बनता चला जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा एक क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड करके, तो ज़्यादा चीज़ समझ में आएंगी, क्लियर है कि नहीं। ये चीज़ बहुत पावरफुल कंसेप्ट है, इसको पकड़ के रखना, ठीक है। ये ग्रेटर करके भी आता है और लेस करके भी आता है, ठीक है। तो ग्रेटर वाले ही करवाएंगे कि अगर इसकी वैल्यू उससे ग्रेटर हो जाए तो क्या होगी। फिलहाल इसको बना लो जल्दी से, ये बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है। अब जैसे मान लो रेंज, अब देखो इसी पर बेस्ड हम कर लेते हैं क्वेश्चन कि रेंज निकालो, रेंज, ठीक है, y दिस इक्वल टू या f ऑफ x दिस इक्वल टू दे दिया इस तरीके से क्वेश्चन, x माइनस 2 फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x माइनस 2 ऐसे दे दिया। अब पूछा कि इसकी वैल्यू डिटरमाइन करिए। आपको पता है कि आंख बंद करके ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ जो भी इंटीजर होगा उसको क्या करेगा, ये कहेगा तुम बाहर निकल, और ब्रैकेट क्लोज कर लेगा। इसको जब बाहर निकालेगा तो यहाँ पे क्या है, -2, तो -2 का क्या होता है, +2 हो जाएगा, -2 का -2 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे चूँकि देखो ब्रैकेट भी है ना, यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, तो ये जो भी वैल्यू आएगी -2 आएगी, ठीक है। तो x माइनस, तो ये इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो +2 हो जाएगा, और ये वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, x माइनस किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, x माइनस दिस वन, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिस इक्वल टू क्या था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये वैल्यू हो गई लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, और ये है +2, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। हमको क्या चाहिए, रेंज चाहिए, क्या चाहिए, रेंज चाहिए। तो हमने क्या बताया था, अब बताइए इसकी वैल्यू किसके किसके बीच में होती है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसकी भी वैल्यू क्या आप बोलोगे, 0 से 1 के बीच में, नहीं, इसको बोलोगे 0 से 1 के बीच में, मिटा दें, 0 से 1 के बीच में। मतलब ये हुआ कि f ऑफ x जो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x +2 है, ये वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 के बीच में, और ये 2, तो इसमें 2 ऐड कर दो तो फाइनल क्या मिलेगा, 2 और ये 3, तो ये हो गया आपका रेंज, ठीक है। अब इसी चीज़ को ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आपको पता है, अभी जैसे यही क्वेश्चन था,
आप यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, ठीक है, ठीक है। अब शिफ्ट कर गया 2, देखो अगर इसी ये किसका अगर आप रिप्रेजेंट किया, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि ऐसे दिखा दिया, इनके करस्पॉन्डिंग, इनके करस्पॉन्डिंग और इनके करस्पॉन्डिंग, कुछ तो बस देखते हैं सर, ठीक है। ये 0 1 2 या -1 -2, ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। अब इसी में अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 2 का अगर आप प्लॉट करना हो तो ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, नहीं इसी में 2 ऐड कर दो क्योंकि ये y एक्सिस में रिप्रेजेंट होगा ना, तो 2 अगर यहाँ पे है तो जो ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला पोर्शन उसके और ऊपर चला जाएगा, तो ये जो शिफ्टिंग हो जाएगी लाइक दिस वन, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अगर प्लॉट करना चाहोगे तो दिस वन, इसके करस्पॉन्डिंग दिस वन, ठीक है, इनके करस्पॉन्डिंग दिस वन, ठीक है, ऐसे चलता चला जाएगा। ये प्रोसीजर ये हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया, ठीक है। तो ये 2 और 3 के बीच में, क्लियर है कि नहीं, ये हो गया f(x) का। तो आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ विदाउट ग्राफ भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करो अगर कोई चीज़ छोटी है तो दोनों तरफ से समझ लो, ज़्यादा सही, कभी भी कन्फ्यूज़न हो गया तो आप कर लो, क्वेश्चन बनाओ जल्दी से इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसी पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि रेंज निकालना है f(x) दिस इक्वल टू x + 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x - 3, ठीक है। अब ये देखो x + 2 ये क्या हो जाएगा, दिस वन यहाँ पे -3, तो x + 2 ये कितना हो जाएगा +3, तो ये हो जाएगा x + 5 का करस्पॉन्डिंग। तो आप अगर इसका आंसर लिखना चाहोगे तो डायरेक्ट लिख सकते हो, इसकी वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, 0 1 और +5, ठीक है। तो फाइनली क्या बनेगा 5 और ये 6 और यहाँ पे लाइक दिस में करस्पॉन्डिंग, ठीक है। बनाओ जल्दी से इसको।